एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुद्र रेल गुरु। फाइनली आज हम लोग को पता है कि अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा में। उसके बारे में सब लोग की अलग अलग धारणाएं हैं। कभी कोई बोल रहा है कि कोई ट्रेन इधर से आके लड़ गई, कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन एक लाइन से जा रही थी दूसरी ट्रेन से आके टकरा गई, कोई बोल रहा है कि एक ही लाइन पे दोनों ट्रेनें आके आपस में टकरा गई। लेकिन इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनली मैं एक डायग्राम के तरीके से आपको एक नई चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप इसको देखेंगे आपको पता चलेगा एक्चुअली में हुआ क्या। फाइनली हम लोग ने डायग्राम बना लिया है। ये हमारा बालासोर का स्टेशन है। इस साइड ये चेन्नई साइड जाने वाली गाड़ी है जिसको हमने डाउन लाइन को रिप्रेजेंट किया है। ये हावड़ा साइड जाने वाली गाड़ी है, ये अप लाइन हो गई। तो इधर से आने मतलब अप लाइन से जो गाड़ी आएगी वो हमारी इस लाइन से होते हुए, देखिए ध्यान से देखिए, इस लाइन से होते हुए इधर निकल जाएगी। और जो डाउन साइड से जो गाड़ी आएगी वो इस साइड से हावड़ा साइड से होते हुए इससे निकल जाएगी। तो फाइनली हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो गाड़ी हमारी अप लाइन में चेन्नई साइड से आते हुए ये आई, इस लाइन से आ रही थी। और उधर से हमारी यशवंतपुर जो हावड़ा साइड से डाउन लाइन से होते हुए आ रही थी। एक्चुअल में हुआ क्या, ये देखिए हमारा ये डायग्राम है। इसमें ये 4 लाइनें हैं, ये दोनों हमारी मेन लाइन है, ये हमारी लूप लाइन है। तो ये जो देखिए अब ये कॉमन लूप लाइन है। कॉमन लूप लाइन में क्या थी, पहले से यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी थी, ये मालगाड़ी खड़ी थी। स्टेशन मास्टर ने एक अपनी अप लाइन से उसने सिग्नल दिया, होम सिग्नल दिया। तो ये क्या हुआ, ये देख रहे हैं, ये हमारे पॉइंट है, ये पॉइंट होती है। इन पॉइंटों की मदद से क्या होता है कि गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन में आपका डाइवर्ट करती है। तो जब उसने होम सिग्नल दिया स्टेशन मास्टर ने, तो उसने पहले मालगाड़ी रिसीव की। तो मालगाड़ी रिसीव की तो ये पॉइंट उसने क्या किया, रिवर्स में सेट हुआ और यहाँ पे हमारी आके मालगाड़ी खड़ी हो गई। ठीक है, जब यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी हो गई तो एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या, वहाँ पे सेक्शन में कहीं कोई एक गेट था, एलसी गेट, जिसे हम क्या कहते हैं फाटक भी बोलते हैं। फाटक पे एक काम हो रहा था, कोई काम हो रहा था, उसमें कुछ सर्किट का अल्ट्रेशन चल रहा था या फिर इसको कमीशनिंग करना था, नया गेट लगाना था। उसके जो बूम होते हैं, आपने देखा होगा स्लाइडिंग बूम, वो उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो उसको रिपेयर किया जा रहा था। तो एक्चुअली वहीं पे हुआ, वहाँ पे क्या था, एक लोकेशन बॉक्स था। उस लोकेशन बॉक्स में हमारे क्या होती हैं कि जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट की कुछ केबलें आ रही थी, वो केबलें आ रही थी, कुछ हमारे गेट की केबलें आ रही थी और कुछ हमारे जो वीपीआर पीपीआर होते हैं, ये हमारे ब्लॉक सेक्शन की कुछ वो होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो आ रही थी। एक्चुअल में हुआ क्या, वहाँ पे क्या किया, जो भी काम करने वाले थे उन्होंने कुछ लूपिंग की, सर्किटरी में कुछ लूपिंग की। लूपिंग किस लिए की कि उन्होंने वीपीआर की लूपिंग करना चाहा, लेकिन वहाँ पे जो लोकेशन बॉक्स में लिखा हुआ था NWKR लिखा हुआ था। NWKR क्या होता है, ये पॉइंट से रिलेटेड होता है, ये हमारे पॉइंट से रिलेटेड होता है। तो उन्होंने गलती से वीपीआर की लूपिंग करने की जगह NWKR की लूपिंग कर दी। तो इससे क्या हुआ, स्टेशन मास्टर ने गाड़ी ली, रिवर्स में हमारा पॉइंट था, पॉइंट हमारा रिवर्स में ही था और यहाँ लूपिंग हो गई। तो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा जो स्टेशन मास्टर जहाँ बैठता है वहाँ एक पैनल लगा होता है, एक बड़ा सा पैनल होता है। वहाँ पे उसका इंडिकेशन दिखता है हमें इस पॉइंट का कि पॉइंट हमारा नॉर्मल में है कि रिवर्स में है। नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि हमारी कोई गाड़ी जब नॉर्मल होगा पॉइंट तो गाड़ी सीधे निकल जाएगी। अगर रिवर्स होगा तो ये गाड़ी हमारी लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहाँ लूपिंग की वजह से क्या हुआ, इंडिकेशन हमारा पैनल पे क्या हो गया, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल इंडिकेशन आ गया। अब हमें गाड़ी सीधे लेनी है तो नॉर्मल इंडिकेशन उसको मिल गया। तो वहाँ क्या हुआ, ये सिग्नल उसका लोअर हो गया, लेकिन फील्ड में जो हमारा पॉइंट है वो रिवर्स में ही था, इसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ था। तो गलती यहाँ पे हुई, हमारा जो क्या कहते हैं पैनल में है उसको नॉर्मल मिल गया वहाँ पे और हमारा सिग्नल लोअर हो गया। ये सिग्नल जैसे ही ग्रीन हुआ, ये जैसे ही ग्रीन हुआ, यहाँ पे ये भी ग्रीन हो गया, इधर एडवांस भी ग्रीन हो गया। तो ये गाड़ी थ्रू लग गई, लेकिन फील्ड में क्या था, एक्चुअल में ये रिवर्स में पड़ा हुआ था। इससे क्या हुआ कि जो गाड़ी आई, सिग्नल भी लोअर हो गए, सब कुछ लोअर हो गया। गाड़ी आई, उसको क्या हुआ, ये पॉइंट आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस हो गया। तो इससे क्या हुआ कि गाड़ी हमारी लूप लाइन में आके जो हमारी कोरोमंडल आ रही थी उसे सिग्नल मिलते ही वो सीधे आके इसमें हमारी मालगाड़ी में टकरा गई। और वो फुल स्पीड में आ रही थी, 120 की स्पीड में। उससे टकराने की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि गाड़ी के डब्बे जो है इसके ऊपर चढ़ गए, दूसरी गाड़ी के डब्बे आपस में ऊपर चढ़ गए और पीछे जो कुछ डब्बे थे वो डब्बे इस लाइन से होके इस लाइन पे आके गिर गए।
अब इधर से हमारी गाड़ी यशवंतपुर फुल स्पीड में आ रही थी तो वो गाड़ी आके इन डब्बों से टकरा गई। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। तो फाइनली आपको मेन रीज़न पता चल गया कि एक्चुअल में हुआ क्या। जो हमारे ये पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से ही ये पूरी घटना हुई है। इस पॉइंट की वजह से ही सारी ये तीनों ट्रेनों का जो टकराव हुआ है ये इतना भयानक हो गया कि ऐसा देखा नहीं गया अभी तक। का मेन जो कारण है वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट में जो है इसको डायरेक्ट इंडिकेशन मिल गया NWKR। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारी जो पॉइंट है ये फील्ड में हमारा रिवर्स नहीं बना रहा, क्योंकि गाड़ी इस डायरेक्शन के लिए ही बना रहा। लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसको दिखाई दिया कि वो हमारा भाई यहाँ लूप होने की वजह से जो सप्लाई हो गई हमारे सिस्टम में चलेगी, वो सिस्टम दिखा रहा था कि वो सीधे के लिए बना हुआ है। तो मेन कारण ये बना, इसकी वजह से ये गाड़ी हमारी यहाँ एंटर की। गाड़ी एंटर करने की वजह से क्या कहते हैं, ये लूप लाइन में बना हुआ था तो इसने इसको हिट किया। इधर से हमारी ट्रेन आ रही थी, इसके कुछ डब्बे इस पे गए और इसने इसको हिट कर दिया। तो ये मेन कारण था। फाइनली हम लोगों ने इसका ट्रुथ रिवील कर चुके हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।